Paper presentation and answer writing on a real board exam sheet for history and civics ICC class 10. So now without any further delay, let us talk about question number 1. I start from question and answer part. ठीक है, मतलब मैं MCQs कभी स्टार्ट नहीं करती, ना ही जो हमारे स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो करती हूँ. आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन आंसर. पार्ट 2 जो होता है हमारा, जिसमें हमारे सिविक्स का एंड हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम पार्ट 2 सेक्शन ए. व्हाट आई डिड, सबसे पहले मैंने पार्ट नंबर डाला, आफ्टर दैट सेक्शन नंबर, देन क्वेश्चन नंबर, दैट्स इट. आप चाहो तो मार्जिन के वहाँ पर भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, बट आई ऑलवेज प्रिफर टू डू इट इन बिटवीन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सुंदर लगती है इससे हमारी कॉपी. एंड आई फील कि नहीं, ऐसा करना चाहिए. इससे कोई मार्किंग्स कट नहीं होती है, सिर्फ ऐसा है कि हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए अगर आपको चाहिए कि हाँ नहीं करना है ऐसा, तो आप इस चीज़ को प्रेफर कर सकते हैं. ठीक है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप करो ही करो. ठीक है, मेरी ये सजेशन है कि आप करो इस चीज़ को. ठीक है, आपके पास आते हैं एनी 4 एनी 3 वाले क्वेश्चंस. ठीक है, तो उसमें ट्राई टू राइट 1 पॉइंट इन एटलीस्ट 3 लाइन्स. ठीक है, 3 लाइन्स का तो 1 पॉइंट आपका होना ही होना चाहिए, नो मैटर वो कितना बड़ा क्वेश्चन है. 1 पॉइंट अगर आप लोग लिख रहे हो तो एटलीस्ट 3 लाइन्स होनी चाहिए. ठीक है, मैंने इसमें वैसे नहीं लिखी हुई है, ठीक है, 3 लाइन्स एंड ऑल, जैसे यहाँ पर मैंने छोटा छोटा से कर दिया है, जस्ट बिकॉज ये मेरी ऑफिशियल राइटिंग नहीं है, लाइक ऑफिशियल बोर्ड राइटिंग नहीं है. ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक सैम्पल डेमो दिया हुआ है, बट ये आंसर राइटिंग वाली चीज़ नहीं है. ये जो मेरा PDF बना कर डाली हुई है, दिस इज़ फॉर पेपर प्रेजेंटेशन, कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है. आंसर राइटिंग के लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो. ठीक है, बाकी इस पर पेपर प्रेजेंटेशन भी आ रहा है, बट फॉर आंसर राइटिंग स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट इज यू हैव टू राइट एटलीस्ट 3 to 4 लाइन्स इन 1 पॉइंट. ठीक है, डन. सो यू हैव टू डू लाइक दिस, है ना. ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है. ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन. तो जब आप फर्स्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हो तो यू हैव टू ड्रॉ द लाइन इन बिटवीन, सो दैट उससे ना भाई थोड़ा सा अच्छा लगता है. यू कैन ड्रॉ द लाइन्स, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं नहीं ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो मतलब ऐसे कोई बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल जाएंगे उससे, बट ये है कि आपकी जो कॉपी हो बहुत सुंदर लगेगी. ठीक है, दैट्स इट, ये चीज़ हो गई. नाउ टॉकिंग अबाउट, जब आप लोग कहीं पर भी आप लोगों को ऐसे कुछ कोई सी लाइन गलत हो जाती है, या मेरे साथ तो ऐसा हुआ था इन इंग्लिश कि पूरा का पूरा पैराग्राफ ही गलत हो गया था, तो व्हाट आई डिड, सिंपली मैंने ऐसे बॉक्स बना दिया उस पूरे आंसर के अराउंड, लाइक जो पैराग्राफ था उसके अराउंड मैंने पूरा बॉक्स बना दिया और उसको एक लाइन से ऐसे कट कर दिया. दैट्स इट. इससे आपकी कॉपी भी गंदी नहीं दिखेगी, अलॉन्ग विद इट आप लोगों का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिखेगा कि नहीं यार इसका गलत हुआ था, बट स्टिल उसने गलत दिखने नहीं दिया उसको. ठीक है, यू हैव टू डू दिस, है ना. ये चीज़ कर सकते हो. ठीक है, 1 लाइन के पॉइंट्स मत लिखना. ठीक है, ये दिस इज जस्ट फॉर डेमो, है ना. मेरे को इसमें पेपर प्रेजेंटेशन बताना था. ठीक है, आंसर राइटिंग नहीं बतानी थी भाई, बिकॉज आई एम जस्ट सेइंग दिस ट्वाइस, क्योंकि बहुत सारे हेटर्स मिल रहे हैं मुझे आजकल. आई डोंट नो व्हाई, मैंने क्या बिगाड़ा है लोगों का, बट स्टिल आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ हेटर्स इन माई कमेंट्स. सो मैं इस वजह से 2 बार इस चीज़ को बोल रही हूँ कि दिस इज़ नॉट फॉर आंसर राइटिंग, दिस इज़ फॉर पेपर प्रेजेंटेशन. मैंने पेपर प्रेजेंटेशन के लिए कि आपको कैसे लाइन वगैरह करनी है, कहाँ पर क्या लिखना है, कैसे क्या. आंसर राइटिंग के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. ठीक है, तो प्लीज़ डोंट जज इट, है ना. तो यहाँ पर आप चीज़ कर सकते हो, एक पॉइंट को एटलीस्ट 3 लाइन्स में लिखो ही लिखो, जितना एक्सप्लेन कर सकते हो उतना तो एटलीस्ट करो. ठीक है, एंड जो पूछा है वो भी कर दो. मतलब 2 चीज़ होनी चाहिए, जो आपको आता है एंड सेकेंडली जो पूछा हुआ है. ठीक है, ये 2 चीज़ हो जाएगी एक पॉइंट के अंदर, तो हो जाएगा, मतलब अच्छे से हो जाएगा. ठीक है, और जितना पूछा है उतना ही लिखो, एक्स्ट्रा मत लिखना. ठीक है, नो नीड टू राइट एनी एक्स्ट्रा थिंग्स, है ना. नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर कोई से ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आप लोग को जिसमें एक क्वेश्चन के अंदर 2 सब क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे यहाँ पर थे एक क्वेश्चन के अंदर 2 सब क्वेश्चन. ठीक है, तो व्हाट आई डिड, सिंपल आंसर लिखो. अगर 1 वर्ड जैसा आंसर दिख रहा है आप लोगों के, नहीं इसमें 1 वर्ड ही आएगा, जैसा कि मुझे यहाँ पर मिला था एक 1 वर्ड वाला आंसर. समझ रहे हो क्या बोलना चाह रही हूँ मैं. 1 वर्ड वाले जो आंसर्स है उसमें आप लोग 1 वर्ड लिख सकते हो, जो परफेक्ट आंसर्स. ठीक है, अगर ऐसा है कि आप लोग सोच रहे हो कि 3 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें हम लोग एक लाइन कैसे लिख सकते हैं, भैया पूछा वही तो हम लोग एक्स्ट्रा कैसे लिख सकते हैं. ठीक है, पूछा है कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम,
तो यही बोलेंगे ना कि माय नेम इज़ विधि मालवीय। अब एक्स्ट्रा तो नहीं बोल सकते, मतलब एक ही लिखेंगे ना, जो पूछा है वो लिखेंगे हम लोग, दैट्स इट। मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस, राइट। तो आप एक नाम लिख सकते हो, एक चीज़ लिख सकते हो फॉर दैट, उसमें कोई मार्किंग कट नहीं हुई। जितना पूछा अगर उतना भी लिखा है ना आप लोगों ने, तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ दूसरे वाले पॉइंट पे, उस पर भी छोटा सा लिखा हुआ था, छोटा सा पूछा था कंपोजिशन बता दो सुप्रीम कोर्ट का, कोई आई गेस सुप्रीम कोर्ट ही बोला था, है ना। दैट्स इट, कुछ भी नहीं करा हम लोगों ने, नॉर्मल सा अपने क्वेश्चन लिख दिया, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आना है आप लोगों को, यहाँ पर भी सेम वही चीज़, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि एक पॉइंट में एटलीस्ट आपको 3 से 4 लाइन लिखनी है ना, वही चीज़ कर देना, लाइन ड्रॉ कर देना। आफ्टर दैट जहाँ पर आप लोग को डेफिनेशंस मिले, डेफिनेशंस तो ट्राई करो कि एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स में आए आपकी डेफिनेशंस, ठीक है। अगर छोटी है तो फिर तो कोई मतलब वो नहीं है, बट आप अगर उसको एक्सप्लेन करोगे, अगर आप उसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल जोड़ सको, या फिर उसमें से कुछ ऐसा कुछ उसमें ऐड कर सको जो कि एक्स्ट्रा है, या फिर आप उसमें कुछ एस्टिमेट्स लर्न करके डाल सकते हो, ठीक है। कोई सा डेटा अगर आपके पास हो, आपको याद हो, तो आप वो डाल सकते हो, ठीक है। उससे और आपके डेफिनेशंस, जो डिफाइन वाले पार्ट्स आते हैं, डिफाइन वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं। आप मतलब आप एग्जामिनर को बहुत अट्रैक्ट कर सकते हो उस चीज़ से, ठीक है। सो ये ज़रूर करना, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टिप, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे आप लोगों ने सिविक्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नाउ आता है हमारा क्या, हिस्ट्री। हिस्ट्री इज ऐसा, ठीक है, मतलब सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में मैंने वही चीज़ करी जो मुझे आती थी, ठीक है। मैंने जैसे आप लोगों को इस वाले वीडियो में बताया था दैट यू हैव टू डू एनी 3 चैप्टर्स फॉर हिस्ट्री एंड एनी 2 चैप्टर्स फॉर सिविक्स पार्ट, ठीक है। तो वही चीज़ आप यहाँ पर, मैंने भी वही चीज़ करी थी, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख सकते हो, है ना। ये इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक है। वही नॉर्मल एक्सप्लेनेशन जो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, है ना। एंड यहाँ भी एज इट इज़ मैंने पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। तो आप जा सकते हो उसके थ्रू भी, इस पूरे पेपर की पीडीएफ है। एंड यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला 1 वर्ड वाले आंसर, अब इसमें मेंशन है फॉर फंक्शंस, पावर्स या ऐसा कुछ तो था नहीं, ठीक है। नॉर्मल से हम लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर करा है, दैट्स इट। इसके फुल मार्क्स मिलेंगे, डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट, ये हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर डालना बिल्कुल भी मत भूलना, सही क्वेश्चन नंबर तो ऑब्वियसली सब लोग डालते हैं, बट करेक्ट होना चाहिए। लाइक जो मैंने चेकलिस्ट डाली हुई है फॉर मेंबरशिप चैनल, तो आप उसमें जाकर देख सकते हो उसमें क्या क्या डाला है। तो मैंने उसमें टाइम मैनेजमेंट का पूरा डाला हुआ है, ठीक है। कि एट द एंड आपको क्या करना है, इन द स्टार्टिंग आपको क्या करना है, आपको कैसा अप्रोच क्या होना चाहिए फॉर सॉल्विंग द पेपर एंड ऑल। तो वो चीज़ आप थोड़ा सा देख सकते हो उसमें से, ठीक है। बाकी मैं एक और आपको टिप दे देती हूँ कि एंड में एटलीस्ट 5 to 6 मिनट्स ज़रूर निकालना फॉर चेकिंग द होल पेपर। मतलब नो मैटर आप लोग कोई बचा है नहीं बचा है क्वेश्चन, या आपका कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, बट आपने जितना करा है आप लोगों को वो तो एटलीस्ट चेक करना ही करना है, क्योंकि जो करा हुआ है एटलीस्ट उसके तो पूरे मार्क्स ले लो, ठीक है। अगर हल्का सा भी कुछ क्वेश्चन नंबर में मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन मार्किंग कुछ हो गई गलत गलत, तो आपने जो आंसर लिखा है उसको तो बाद में देखेगा एग्जामिनर, पहले क्वेश्चन नंबर काटेगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर अगर गलत होगा तो आंसर तो डेफिनेटली गलत कहलाएगा वो, ठीक है। सो प्लीज़ क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, क्वेश्चन नंबर को अच्छे से देखना, ठीक है। एंड ये चेक कर लेना कि आपके जो भी क्वेश्चन नंबर्स है वो सही है या नहीं। आपने जितने क्वेश्चंस मार्क करे थे इन क्वेश्चन पेपर कि हाँ मुझे ये करना है पूरे पेपर में, तो वो आपने सारे सॉल्व करे हैं या नहीं, आपने सारे अटेम्प्ट करे हैं या नहीं, ठीक है। डू दैट। एंड अगर ऐसे कुछ गलती होती है तो सिर्फ प्रॉपर एक कट मारना है, खुचुर पुचुर नहीं करना है, ठीक है। नाउ बस दैट्स इट। ये तो वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई, है ना। बस, ठीक है। ये पार्ट 1 आ जाता है हम लोग का, जहाँ पर मैंने 2 मार्कर्स से स्टार्ट करा हुआ था, ठीक है। 2 मार्कर्स में अगर आप इतना भी लिखोगे ना तो मिल जाएगा। इसमें तो इतना लिख सकते हो, ठीक है। इसमें आंसर राइटिंग इज करेक्ट, इतना लिख सकते हो आप लोग 2 मार्कर्स, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पर भी ओके। देन मैंने यहाँ पर से एमसीक्यू स्टार्ट कर दिए थे। एमसीक्यूज में भी आपका नॉर्मल ऐसे ही करना है, ठीक है। So yes, this was all about today's video. I hope it helped you. एंड में 2 लाइन ड्रॉ कर लेना फॉर योर सेटिस्फेक्शन कि हाँ मैंने पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया एंड मैं बिल्कुल डन हूँ, ठीक है। सो येस, आई गेस आप लोगों को बहुत हेल्प मिली है इस वीडियो से,
for your approach towards the paper presentation and answer writing. So thank you so much for watching. Like to this video if it helped, subscribe to the channel and share it to your friends because they also need this kind of informations. And yes, thank you.